किताब अल्लाह ने पहाड़ की चोटी पर नाजिल नहीं फरमाई कि डायरेक्ट उस पर उतार दी गई हो, नहीं नहीं, ये किताब अल्लाह ने डायरेक्ट जमीन पर नाजिल नहीं फरमाई, ये किताब अल्लाह ने पानी पर नाजिल नहीं फरमाई। अगर दुनिया के अंदर आप देखें तो सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, ये किताब अल्लाह ने पहाड़ पर नाजिल नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये किताब कुरान हम पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो ए प्यारे हबीब तुम देखते कि ये पहाड़ इसकी ताकत को और बारे जलाल को बर्दाश्त न कर पाते, ये पहाड़ इसके बारे जलाल से रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह अकबर। पता ये लगा दुनिया में सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, अगर उस पर कुरान को उतारा जाता तो वो पहाड़ भी रेता रेता हो जाते, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। अब देखिए सबसे मजबूत चीज पर कुरान को नाजिल किया जाए वो भी ताकत नहीं रखती, तो पता ये लगा कि कुरान को न पहाड़ पर नाजिल किया गया, न पानी पर नाजिल किया गया, न दरख्त पर नाजिल किया गया। ये हमारे कमालपुर के कयूर सुन्नियों सुनो सुनो, पता ये लगा कि जिस चीज को न पहाड़ बर्दाश्त कर सके, न पानी बर्दाश्त कर सका, न जमीन बर्दाश्त कर सकी, न पहाड़ बर्दाश्त कर सके, तो कुरान को कहां उतारा जाता? तो अल्लाह पाक ने इस कुरान के नुज़ूल के लिए अपने प्यारे हबीब के सीने को मुंतखब फरमा लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कहाँ उतारा जाए कुरान, कोई चीज इतनी मजबूत नहीं, तो अल्लाह पाक ने सीने हबीब को मुंतखब फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सीने हबीब को मुंतखब फरमा लिया। ये हमारी माँ और बहनें तवज्जो के साथ में सुने, आज ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि माँ की गोद पहला मदरसा है, माँ की गोद पहला स्कूल और यूनिवर्सिटी है। बच्चा अगर माँ की गोद में इस्लामी तरबियत पालेगा तो 50% इल्म उसने अपनी गोद में बच्चे को दे दिया। इल्म का ताल्लुक तरबियत से होता है, तरबियत में अगर वालिदैन कामयाब हैं तो बच्चे पर इल्म ज्यादा ना भी हो उसका अदब उसे कामयाब कर देगा। यानी पता ये लगा कि अगर माएँ बहनें जिम्मेदार बन जाएं तो मुआशरे का आधा हिस्सा खुद अपने आप सुधर जाएगा। इन्हें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। जैसे आज मर्द अपने इल्म के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस्लामी तालीम के लिए बच्चों को मदरसे में दाखिल किया जाता है, हमारी माएँ और बहनें इस काबिल नहीं है कि सिर्फ इन्हें मकतब की तालीम दे करके घर में बिठा दिया जाए कि अब बच्ची बड़ी हो गई इसको मदरसे मत भेजो। ए हमारे सुन्नी भाइयों, वो पहले का जमाना था कि लड़कियों के तालीम के लिए इदारे नहीं होते थे, उनकी तालीम के लिए मदरसे नहीं होते थे, लेकिन आज का ये जमाना चेंज हो चुका है, आज का ये जमाना बदल चुका है। जैसे आज के इस दौर में आज आप देखते हैं कि आलिम बन रहे हैं लड़के, मुफ्ती बन रहे हैं लड़के, हाफिज बन रहे हैं लड़के। ऐसे ही अगर आप बाहर निकल के देखें और अल जामियतुल कादरिया में पहुंच जाएं, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के हमारे इदारे में आ जाएं, तो जैसे लड़के आलिम फाजिल बन रहे हैं, लड़कियां भी आलिमा बन रही हैं। सुभान अल्लाह। जैसे उनके हाथ में बुखारी शरीफ होती है, वैसे ही लड़कियां भी बुखारी शरीफ तक पढ़ रही हैं और उसके आगे इफ्ता करके मुफ्तियां बनती नजर आ रही हैं। पता ये लगा आज के जमाने में अगर आलिम मुफ्ती बन रहा है, मर्द मुफ्ती बन रहा है, तो वैसे ही लड़कियां भी मुफ्तियां बनने के लिए आज उनके मदारिस मौजूद हैं। आप इस ख्वाब खरगोश की नींद न सोएं कि आपकी तालीम के लिए कोई चीज यहाँ मुहैया नहीं है दुनिया के अंदर। आज हमारी माएँ और बहनें तवज्जो के साथ सुन रही हैं, ये शादी के मौके पर अपने सूट के लिए लड़ लेती हैं, शादी के मौके पर अपने अखराजात के लिए लड़ती हैं, अपने हुकूक हासिल करने के लिए घर में बात कह देती हैं। जब वो अपने दुनियावी माल और दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए जब कह देती हैं, तो आज से मैं इनसे ये कह के जा रहा हूँ, अगर आपके दिल में अल्लाह पाक ये तौफीक दे कि आप भी कनीज़े फातिमा बन करके इल्मे दीन को हासिल करना चाहें, तो आप भी अपने घर में कह सकती हैं मुझे मदरसे में दाखिल कीजिए कि मैं भी अपने प्यारे
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा बनती नजर आऊं, मैं भी हजरत फातिमा की कनीजा बनती नजर आऊं, मैं भी दीन मदीन की खादिमा बनती नजर आऊं। आज आपके लिए मदारिस इस्लामिया तालीम निस्वा के लिए भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। पता ये लगा जो एजुकेशन मर्द हासिल कर रहे थे, इस्लाम ने वही एजुकेशन औरतों को भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। आप आइए माजी के जमाने में 14 सदी पहले चलते हैं, हुजूर की बारगाह में चलते हैं। आज उस जमाने की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि जब सहाबियात इल्म हासिल करना चाहती थी, पाकी नापाकी के मसाइल जानना चाहती थी, तो कुछ तो ऐसी थी जो डायरेक्ट हुजूर से पूछ लेती थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो हया की बुनियाद पर हुजूर की बारगाह में नहीं आती, तो कैसे मसाइल पूछें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियां फरमाई, तवज्जो चाहूंगा सही साहब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां जो फरमाई, उनमें जो बेशुमार हिकमतें हैं, उनमें एक हिकमत ये भी है कि ये जो औरतें सहाबियात अपने जरूरी मसाइल मुझसे दरियाफ्त नहीं कर सकती, तो कम से कम वो अज़वाज मुतहरात के पास में आ जाएं, उम्महातुल मोमिनीन के पास में वो आती थी, सहाबियात आती और अर्ज करती, हे अमीरुल ए उम्महातुल मोमिनीन, हमारे मसाइल का हल क्या होगा? हे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस मसले का हल क्या होगा? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी फकीहा थी कि खुद भी कभी मसाइल खुद भी बता देती और कभी कभी तो खुद सहाबा इकराम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास में मसाइल पूछने के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि जो मसाइल हैं कभी खुद बता देती, कभी हुजूर से पूछ करके बताती, यानी जो मैसेंजर ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जो हुजूर अल्लाह के रसूल बन करके आए, वो सारे लोगों के लिए बन करके आए हैं, मर्दों के लिए भी बन करके आए और वो औरतों के लिए भी बन करके आए, इल्म तकसीम करने वाले बन करके आए हैं। तो जैसे इल्म हुजूर ने सहाबा इकराम में मुंतकिल फरमाया, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजरत उम्महातुल मोमिनीन के जरिए सहाबियात के अंदर भी मुंतकिल कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ हमारी माँ और बहनों के लिए ये पैगाम बहुत है। अगर वो अपने आप को आलिमा बनाना चाहे, कारिया बनाना चाहे, मुफ्तिया बनाना चाहे, हजरात इल्म के फुकदान के दौर में आप अपने बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करें। और याद रखना, इल्म सिखाने के बाद आप ये सोचें कि हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे या इमाम की तनख्वाह 8,000 है, 6,000 है, हमारा बच्चा भी इमामत करेगा। तो याद रखना ये आपकी भूल है। क्या आपने देखा नहीं कि ये इमाम की तनख्वाह जो 8,000, 7,000, 5,000 या 9,000 किसने मुकर्रर की है? इमाम ने खुद मुकर्रर की है? नहीं, ये इसी अवाम ने मुकर्रर की है। आप अपने मुआशरे में अपने इमाम की तनख्वाह और मुदर्रिस की सैलरी जब इतनी मुंतखब कर रहे हैं कि जो अपने लिए नहीं चाहते, अपने लिए चाहते हो कि हमारा बच्चा 15,000, 20,000, 50,000 की सैलरी हासिल करे और इमाम साहब के लिए 6,000, 7,000 की, ये कौन सी बात है? याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्ब लिनफ्सिही मा अहब्ब लिअखीही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद कर रहा है वो अपने भाई के लिए पसंद ना कर ले। कहाँ जा रहे हैं आप? किस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं? आपको मालूम नहीं? कुरान और हदीस के ये मैसेजेस आपके लिए मौजूद हैं, इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? ये कुरान के अंदर जो रिसर्च दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं ये बयान कर रहा था। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इसके अंदर हर चीज का बयान है। तो जमीन के अंदर 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा जमीन है, मिट्टी है, और जो मिट्टी है वो खुश्क होती है। जो पानी का 3 हिस्सा है उसे तरी कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने खुश्क और तर में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हमने कुरान में जमा ना कर दिया हो। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा पूरी दुनिया की सारी खुश्की और तरी की चीजें, उनका बयान अल्लाह ने कुरान में जमा कर दिया है। तो अब साइंटिस्ट कैसे बहस करता है
वो आसमानों से, सितारों से, जमीन से, दरख्त से, पानी से बहस करता है और सारी खुश्की और तरी की चीजें अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है। ए हमारे भाइयों, तो याद रखिए, पता ये लगा कुरान के अंदर हर चीज का बयान है, कुरान के अंदर हर चीज का बयान। आप अगर देखें, तवज्जो करें, तो हर जमीनों आसमान का बयान कुरान में। आपके इस गांव के अंदर या गिरदोनवाह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके अकायद से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। हम उनको ये पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं कि दूसरे लोगों की बातों में ना आकर के कुरान और हदीस के सही मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म अता नहीं फरमाया, उनको नॉलेज नहीं दी गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी का इल्म ऐसा है जैसे जानवर और चौपाए का इल्म होता है। माज़ अल्लाह। अरे बोलिए माज़ अल्लाह, और जोर से बोलिए माज़ अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं भी, जानते हो आप, आपका जानना जरूरी है बस, ताकि आप बच सके। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसा इल्म जो हुजूर को हासिल हुआ, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो जानवर को भी हासिल है, चौपाए को भी हासिल है, पागल को भी हासिल है। माज़ अल्लाह। अब यहां पर आप देखें, कह रहे हैं कि हुजूर का इल्म जानवरों पागलों की तरह, माज़ अल्लाह। लेकिन आइए कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान में अल्लाह पाक ने हर चीज को जमा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दीवारों दर का बयान कुरान में, संगो सामान का बयान कुरान में, जमीनों आसमान का बयान कुरान में, माओ मदर का बयान कुरान में, संगो सामान का बयान कुरान में, और सारे कुरान का इल्म, सारे कुरान का इल्म अल्लाह पाक ने सीने हबीब में अता फरमा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात की कौन सी चीज मुस्तफा से छुपी हुई रह गई, कौन सी चीज मुस्तफा से पोशीदा रह गई। पता ये लगा कि कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई जात है, और ये समझिए कायनात में अगर सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई किताब है तो वो कुरान है, और कायनात में सबसे ज्यादा इल्म वाली कोई जात है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो प्यारे मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ये कहना कि हुजूर को इल्म नहीं, माज़ अल्लाह, या जानवरों की तरह इल्म है, बताइए कुरान के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो आप बताइए, आपका मजहब सच्चा है या उन लोगों का सच्चा है जो हुजूर के इल्म को जानवरों की तरह कह रहे हैं? आपका सच्चा। इसलिए आप अपने मजहब पर मुतमईन रहिए, आप अपने मजहब पर साबित कदम रहिए, इसलिए कि ये मजहब और दीन जो आपको मिला है ये अल्लाह की तौफीक से मिला है। वरना आप देखें कायनात के अंदर करोड़ों इंसान पैदा हुए चले गए और करोड़ों आज मौजूद हैं। सारे इंसानों में हर एक को अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि कुछ मुशरिक भी हैं, उन्हीं में कुछ काफिर भी हैं और उन्हीं में मुसलमान भी हैं। तो जो मुसलमान बनाए गए यानी हम लोग, ये अल्लाह की तौफीक हुई कि अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। वरना आप देखें कायनात के अंदर जितनी भी करोड़ अल्लाह की मखलूक है, जितनी भी अल्लाह की क्रिएटर की क्रिएशन है, उसके अंदर चाहे वो दरख्त का पत्ता ले लीजिए, चाहे वो पहाड़ का पत्थर ले लीजिए, चाहे वो समंदर के कतरात ले लीजिए, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह पाक अगर चाहता तो हमें पत्थर बना करके पैदा फरमा देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें अल्लाह पाक समंदर का कतरा बना देता। लेकिन अल्लाह ने हमें आपको पत्थर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें समंदर का कतरा नहीं बनाया, बल्कि सारी मखलूक के अंदर अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान बना करके हमें पैदा फरमा दिया है। इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद में अल्लाह ने उसका करोड़ शुक्र है कि इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हमें काफिर पैदा नहीं फरमाया, हमें मुशरिक पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अपने और अपने हबीब का कलमा पढ़ने वाला बना करके पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि जब आप मुसलमान बन गए, अब आप मुसलमान बन गए तो अब आपको इसी सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना है, इसी पर अपने कदमों को जमा करके रखना है। कि इसलिए कि अगर साबित
कदमी न हुई तो ये जो सीधा रास्ता जन्नत में जा रहा है, अगर आपका अकीदा खराब हो गया तो रास्ता बदल करके आप जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। ये हमारे भाइयों, इसलिए जब आपको ईमान मिल चुका तो अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह। क्या मतलब ए ईमान वालो ईमान ले आओ? क्या मतलब हुआ इसका? ईमान तो पहले से रख रहे हैं, ईमान तो पहले से है, लेकिन फरमाया जा रहा है ए ईमान वालो ईमान ले आओ। क्या मतलब? आप कहेंगे ईमान तो पहले से है। जैसे मैं आपसे कहूं एक कमालपुर वालों, कमालपुर के अंदर अपने घरों को बना लो, तो आप कहेंगे हजरत ये कैसी बात है? कमालपुर में हम रहते हैं, कमालपुर में हमारे घर मौजूद हैं, फिर आप कह रहे हैं कमालपुर में अपने घर बनाइए, कमालपुर में रहिए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह है कि कमालपुर में आप पहले से रह रहे हो, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से चले जाओ, कमालपुर से जाना मत, बल्कि जहाँ रह रहे हो वहीं रहते रहना, साबित कदम रहना। यही मतलब है कुरान का, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। क्या मतलब हुआ कि ए ईमान वालो, जब तुम मेरी उलूहियत का इकरार कर चुके, जब तुम रसूल की रिसालत पर ईमान ला चुके, जब तुम आसमानी किताबों पर ईमान ला चुके, जब तुम कुरान पर ईमान ला चुके, जब तुम कयामत के हिसाबो किताब पर ईमान ला चुके, जब तुम कब्र के अजाबो किताब अजाबो सजा पर ईमान ला चुके, तो अब ऐसे ही अब तुम इसी ईमान पर साबित कदम रहना। यानी ऐसा ना हो कि तुम्हें शैतान आए और बहका दे, तुम्हें राह रास्त से हटा करके जहन्नम में दाखिल कर दे। याद रखना, आपके बारे में अल्लाह पाक ने यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाते, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम, अब हमने तुम्हें जब ईमान दे दिया तो अब तुम दुनिया से न जाना मगर ईमान की हालत में दुनिया से जाना। यानी हमने तुम्हें पैदा फरमाया, तुम्हारे दिल में ईमान दे दिया, अब ऐसा ना हो बीच रास्ते में जाकर के अपने आप को हटा लो और अहले सुन्नत से निकल जाओ। नहीं नहीं, मुसलमान होकर के ही दुनिया से जाना, इसलिए कि दुनिया से जाने के बाद इश्क़ मुस्तफ़ा काम आएगा, अल्लाह और रसूल पर ईमान काम आएगा। अगर इसी के मुताबिक जिंदगी गुजरी है तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। आला हजरत पुकार उठे, अरे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए आपको ये सुलह कुल्लियत का बढ़ता दौर है, इस आज के सुलह कुल्लियत का फितना तेजी से बढ़ रहा है। मैं अपनी तकरीर में हर मर्तबा ये पैगाम देना चाह रहा हूँ। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मुसलमान भी सही है, सुन्नी भी सही है, देवबंदी भी सही है, वहाबी भी सही है। कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए। याद रखना है हमारे भाइयों, जब अल्लाह ने आपको ईमान दे दिया और फरमाया इसी ईमान पर दुनिया से जाना, तो अब आप बताइए कि दो चीजें सही कैसे हो सकती हैं? दो चीजें सही हो जाएंगी? अगर उनमें तजाद है तो वो दो चीजें एक साथ जमा नहीं होंगी, अपोजिट चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए रात और दिन एक हो सकते हैं? बताइए, अरे हाथ उठाकर बताएं। रात होगी तो दिन नहीं होगा और दिन होगी तो रात नहीं होगी। पता ये लगा कि ऐसे ही सफेद और काला एक साथ जमा नहीं हो सकते। तवज्जो चाहूंगा मैं, जहां सफेदी होगी वहां कालापन नहीं, जहां काला कालिक होगी वहां सफेदी नहीं होगी। ऐसे ही हक और बातिल एक साथ जमा नहीं हो सकते, सच और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो पता ये लगा जिस दिल में ईमान होगा वहां बातिल को करार नहीं आ सकता।
जहां बातिल होगा वहां इस्लाम नहीं होगा। क्या मतलब कि अगर बातिल को छोड़ेगा तो इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में जगह पाएगा। बताइएगा, इस दिल के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो उसी पर ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दीजिए। तो प्यारे आका मैदान महशर से पहले कब्र में भी और मरने के वक्त में अपनी ज़ियारत फरमाएंगे और आपको प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाएगी। कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत करेंगे और ऐसे ही हश्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत करेंगे। कब होगा ऐसा? जब हक को हक जानेंगे, बातिल को बातिल जानेंगे, सही को सही जानेंगे, गलत को गलत जानेंगे। इसलिए हम कहते हैं आज आप एक रास्ते पर रहिए और उन लोगों से कहते हैं जो दूसरे रास्ते पर चल चुके हैं, आ जाओ अहले सुन्नत में वापस आ जाओ और आज मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करो या रसूल अल्लाह। अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब आंखें बंद हो गई तो अब ईमान नहीं लाएगा, बल्कि दुनिया में खुली आंखों से, खुले दिल से ईमान ला सकता है। इसीलिए आज ही फैसला कर लो, बातिल को छोड़ करके हक में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि मुस्तफ़ा से मांगना आज काम आ जाएगा। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। इसलिए वक्त में शायद अब गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी तकरीर को यहीं समेट रहा हूँ और आप हजरात से यही बस इल्तिमास करता हूँ, ऐ हमारे भाइयों, अल्लाह पाक इसी सुन्नियत पर हमें जिंदा रखे, इसी सुन्नियत पर अल्लाह पाक हमें मौत अता फरमाए, इसी मसलके आला हजरत पर हमें जिंदा रखे और इसी मसलके हक, मसलके आला हजरत पे हमें उठाए और यही इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे काम आ जाए कि यही रोशनी जो इश्क़ मुस्तफ़ा की है कब्र में काम आएगी। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मेरे कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।